हेलो फ्रेंड्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ जो पोस्ट आपकी यहाँ पर इस समय ऑनगोइंग है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम फी पे कर सकते हैं और लास्ट में आपका कंफर्मेशन पेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। 21 जून इसकी लास्ट डेट है। फीस आप 22 जून तक पे कर सकते हैं। जो आपकी वैकेंसी है आरओ के लिए, एआरओ के लिए और आपके कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, इसके लिए आपको एप्लीकेशन फीस यहां पर देखने को मिल जाती है, जो कि आपको यहां पर ऑनलाइन मोड में पे करना है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अप्लाई करने से पहले जो भी एप्लीकेशन डिटेल्स हैं वो आप चेक यहां पर कर सकते हैं। आपको सारी जो डिटेल्स हैं, जो सारी अपडेट्स हैं, वो आपको देखने को मिल जाती हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप चेक कर सकते हैं, पे लेवल चेक कर सकते हैं, साथ में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आरओ के लिए, एआरओ पोस्ट के लिए और आपकी कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, सारी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप डिटेल्स को एक बार चेक कर लें और साथ में जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल जो पोर्टल है जहाँ से आप इसमें आवेदन करेंगे। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। साथ में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन जो अपलोड करना है उसके साइज दिए गए हैं। पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइंस दी गई है। यहाँ से आप इसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपका देखिए रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले कहता है 10th के पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपकी जानकारी प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका फादर नेम। इसके बाद आपको एंटर करना है आपका मदर नेम। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको प्रोवाइड करना होगा और यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जब अपनी जानकारी को आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, नीचे आएगा कन्फर्म का ऑप्शन। तो आपने जो जानकारी यहाँ पर एंटर की है वही जानकारी आपको दोबारा से यहाँ पर एंटर कर इसको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो एक बार जानकारी को यहाँ पर वेरीफाई जरूर कर दें। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। तो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। आपकी यहाँ पर कंट्री कौन सी है, इसके अलावा स्टेट कौन सा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यूपी के निवासी हैं या अदर स्टेट निवासी हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। नीचे आता है कम्युनिकेशन एड्रेस। तो आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है ये आप एंटर करेंगे। और ध्यान रखिएगा इस पर एक ओटीपी आएगी, तो आपके पास ये वैलिड होने चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड जो एड्रेस आपने दिया है नीचे आपको देखने को मिलता है परमानेंट एड्रेस। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आता है पासवर्ड क्रिएशन। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। जैसे अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर आप पासवर्ड में रखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको सैंपल शो कर देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको पासवर्ड देना है जिसमें आप कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद यहां से सबमिट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब आपको सबसे पहले यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन पेज है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है। अगर आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इन्हें कंफर्म करेंगे कि सब जानकारी सही है, आई एग्री करेंगे और सबमिट करेंगे यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। जैसे ही आप सबमिट करेंगे सेंड होगी एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर, जो कि आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओटीपी वेरीफाई करने के बाद मोबाइल नंबर की आपके सामने आपका देखिए जो फॉर्म है वो आपका ओपन हो जाता है। यहाँ से अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर तो वेरीफाई हो गया है, आपको मेल आईडी भी वेरीफाई कर लेनी है। अब चाहे तो ये लास्ट में भी कर सकते हैं या स्टार्ट में भी कर सकते हैं। आपको जो सिंपली यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और सबमिट एंड गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो आपकी जो भी रजिस्टर मेल आईडी है उस पर फ्रेंड्स एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टाइप करके आपकी जो मेल आईडी है वो भी आपको यहाँ से वेरीफाई कर लेनी है। तो हम यहाँ पर जैसे हमारे पास ओटीपी आई है वो एंटर करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो देखिए ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गई है। अब यहाँ पर जब दोनों ऑप्शन वेरीफाई आपके हो जाते हैं, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इन स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल सेक्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
इस ऑप्शन पर आने के बाद सबसे पहले नेशनलिटी ऑप्शन है, नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछता है आपका जो ओरिजिन रेजिडेंट है या डोमिसाइल है यूपी है या नहीं है। अगर देखिए आपका यूपी नहीं है, आप सिंपली नो कर सकते हैं। कैटेगरी में आपकी सिर्फ जनरल रहेगी, आप जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप डिसमिस हुए हैं यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है उसके द्वारा, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप यूपी के निवासी हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपकी जो कैटेगरी है जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, वो आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यूपी के, तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे 40% के अबव है तो आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, वो आप देंगे। नहीं है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहां पर इसमें भी नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो एनरोलमेंट इन सर्विस और रिटायरमेंट है, डिस्चार्ज डेट जो है आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। नहीं है तो आप सिंपली इसमें भी नो कर देंगे। अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के, तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद सेम आपका मैरिटल स्टेटस है और ये ऑप्शन है जिसमें आप यस या नो करेंगे और इस कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके आधार संख्या प्रमाणीकरण का। तो फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए इस ऑप्शन पर टिक करना है। सबसे पहले इस ऑप्शन पर टिक करने के बाद आपका जो आधार संख्या है वो आप यहां पर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे। ये आपका जो ऑप्शन है ये आधार विवरण का है, तो आपके जो आधार कार्ड है उसके माध्यम से ही आप यहां पर जो वेरिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं। आधार संख्या प्रमाणीकरण का कई बेनिफिट्स आपको यहां पर मिलते हैं, तो आपको यहां पर फ्रेंड्स अगर आपके पास आधार कार्ड है तो कोशिश कीजिए आधार कार्ड के माध्यम से ही आप यहां पर वेरिफिकेशन कर लें। अब मान लीजिए किसी कारणवश आपके पास आधार कार्ड नहीं है और अन्य पहचान विकल्प का अगर आप चुनाव कर रहे हैं तो आपको यहां पर क्लिक हियर का ऑप्शन मिलता है। आप यहां पर डिजी लॉकर, पासपोर्ट नंबर या पैन कार्ड नंबर, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका आईडी कार्ड नंबर दीजिए, इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स से सिंपली आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको यहां पर प्रोवाइड करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका अप्लाई फॉर। तो आपको यहां पर देखिए अप्लाई फॉर का ऑप्शन मिलता है। आपको रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके पास 20 सर्टिफिकेट है, अगर एनसीसी का तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। कंप्यूटर लेवल आपका कौन सा है, डिप्लोमा या डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, या ओ लेवल का आपने सर्टिफिकेट आपके पास है, या सीसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपके पास यहां पर है या नहीं है, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। डाटा एंट्री या वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज आपको है या नहीं है, वो जानकारी आपको देनी है। आपके जो टीए है, आपकी टेरिटोरियल आर्मी है, उसमें आपने 2 साल तक सर्विस की है या नहीं की है, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो ये ऑप्शन को यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो आप यहाँ पर जब एंटर करेंगे उससे पहले आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज को चेक कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले है 10th। अब 10th में आपको पास देना है। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको प्रोवाइड करना है। कोर्स या स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको देना है बोर्ड का नाम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट मोड आपको सेलेक्ट करना है, परसेंटेज है, सीजीपीए है, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं वो आपको देना है, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद आपके इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है या आपके इंस्टीट्यूट का जो नाम है, पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशन का जो फ्रेंड्स यहाँ पर एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देना है। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी एड्रेस है आपको वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर एड्रेस जो है एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है 12th। अब सेम आपका 12th की जानकारी आपको देनी है। आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है वो आपका क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपका कोर्स कौन सा है, कॉमर्स है, साइंस है या अदर है, वो आपको सेलेक्ट करना है। सेम आपको यहाँ पर आपके जो फ्रेंड्स बोर्ड का नाम है वो आपको एंटर करना होगा। रिजल्ट मोड आपको देना होगा। सेम नंबर्स की एंट्री करनी है। आपके इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस आपको देना है। नीचे आता है डिग्री ऑप्शन। डिग्री ऑप्शन में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पास आउट होना जरूरी है, आप पास सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, कोर्स कौन सा है, बीटेक है, बीए है, आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं क्वालिफिकेशन के, तो आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। सेम आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका एक्चुअल डाटा आपको देना है। सेम परसेंटेज सिस्टम है या सीजीपी सिस्टम है, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑब्टेन नंबर्स हैं वो कितने हैं, आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको यहां पर देना होगा। सेम आपके इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। नीचे आता है पीजी डिग्री। अगर आप पीजी डिग्री पास आउट हैं तो आप पास देकर अपनी जानकारी को एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। कोई अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहां पर जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को आपको एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है एडिशनल डिटेल्स। तो अगर आप एम्प्लॉई हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू में, तो आप यस या नो कर सकते हैं। कोई क्रिमिनल प्रोसेसिंग वगैरह है या नहीं है, एफआईआर है या नहीं है, वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देना है। इसके बाद एम्प्लॉय डिटेल है, अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं और उसके बाद इस कैप्चा कोड को सिंपली आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं, जो भी आपके ऑप्शंस यहाँ पर एप्लीकेबल है वो आप एंटर करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है अब आपकी लाइव फोटो कैप्चर का ऑप्शन। तो अब यहाँ पर देखिए जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर कैप्चर करनी है। अब लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। पहला फ्रेंड्स ऑप्शन है आपका, आप यहाँ पर अगर जो है मोबाइल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप इससे यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और आपके पास वेब कैमरा है तो सिंपली आपका वेब कैमरा का ऑप्शन आपको मिलता है, कैप्चर लाइव फोटो कीजिए। अगर वेब कैमरा यहाँ पर कनेक्टेड होगा तो आपकी लाइव फोटो यहाँ पर आप कैप्चर कर सकते हैं। अब ज़्यादातर कैंडिडेट के पास वेब कैमरा नहीं होता है तो उनको करना क्या है, आपका जो मोबाइल फोन है उसमें फ्रेंड्स क्यूआर कोड स्कैनर होते हैं। जो क्यूआर कोड स्कैनर होते हैं उनसे फ्रेंड्स आपको सिंपली जो ये क्यूआर कोड दिया गया है यहाँ पर, इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फोटोग्राफ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको अलाउ करना है कैमरा को और इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, मतलब लाइव कैमरा आपके सामने आ जाएगा। आप अपनी लाइव फोटो जो है इस कैप्चर फोटोग्राफ से कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पर देखिए रिफ्रेश कैप्चर फोटो का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसे रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो फोटो आपने यहाँ पर मोबाइल से कैप्चर की है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो जैसे आपका यहाँ पर फोटोग्राफ है, अब आपको ये अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, 10 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फोटोग्राफ में कहा गया है मस्ट कंटेंट द एप्लीकेंट नेम एंड डेट ऑफ कैप्चरिंग ऑफ द फोटोग्राफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी फोटो आप यहाँ पर अपलोड करते हैं उसमें फ्रेंड्स आपका नाम और डेट ऑफ फोटो आपका यहाँ पर होना जरूरी है। आप नॉर्मल फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको एक सैंपल शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में ही एक सैंपल दिया गया है, आपकी ये फोटो है जो कि आप अपलोड करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका नाम होना चाहिए और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो कुछ इस तरह की जो फोटोग्राफ है वो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए तो ही वो एक्सेप्टेबल होगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड करना है। ऐसा ही लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे और 10 का सर्टिफिकेट आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। अगर पीडीएफ में मान लीजिए नहीं है, जेपीजी फॉर्मेट में है, तो आप गूगल पर जाइएगा, गूगल पर लिखिए जेपीजी टू पीडीएफ। अब जेपीजी टू पीडीएफ जैसे ही आप लिखेंगे, सर्च करेंगे गूगल पर, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिससे आपकी जो इमेज है उसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी तो 50 से 300 केबी में आपको ये अपलोड यहाँ पर कर देना है। सिग्नेचर 10 से 100 केबी में रहेगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन 10 से 200 केबी में रहेगा, फोटोग्राफ 10 से 200 केबी में रहेगा। बस ये ध्यान रखिएगा जो फोटोग्राफ है उस पर नाम और डेट ऑफ कैप्चरिंग ऑफ फोटोग्राफ वो आपका होना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं, आप यहाँ से व्यू चेक कर सकते हैं कि ये सही से अपलोड हुए हैं नहीं हुए हैं। इस कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी आपने फॉर्म को यहाँ पर डिटेल्स फिल की हैं वो एक बार आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आपको टिक करना है कि आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। इसके बाद आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन करने के बाद आपका देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। अब जो लास्ट ऑप्शन है वो है पेमेंट का। आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे पेमेंट करने के लिए। और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, कार्ड यूज़ कर सकते हैं या सिंपली यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली कंफर्म करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स जीएसटी आईडी नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे यहाँ पर क्लोज कर दें और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आता है क्यूआर कोड। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी प्रोसेस है, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो प्रोसेस आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। बाकी डिटेल्स फ्रेंड्स आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले जो भी एलपीटी कंडीशंस हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, वो एक बार आप चेक जरूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।